हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं फिर जुड़ चुका हूं आपके साथ और मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ एक अच्छा मोटिवेशन लेकर और अच्छे से इस एप्लीकेशन को लेकर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश में एक एप्लीकेशन जिसे हिंदी में पत्र कहते हैं वो लेकर आया हूँ, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, इसे देखो, ज्यादातर बच्चों से लिखने का तरीका नहीं पता है एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल अच्छा आसान तरीका लिखने का लेकर आया हूँ। तो चलिए पहले मोटिवेशन लिखते हैं। मोटिवेशन क्या है, हम हर वीडियो में एक मोटिवेशन लेकर जरूर चलेंगे। तो चलिए आज एक मोटिवेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला मोटिवेशन है, देखो ये, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ठीक है, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ठीक है, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या कहती है अपनी। तो वो एप्लीकेशन का सही तरीका बताया मैंने लिखने का इसमें। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन इसमें सही तरीका। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन हिंदी में कहते हैं पत्र। ठीक है, यूर प्रिंसिपल टू ग्रांट लीव माने होता है बुखार, और फॉर 3 डेज 3 दिन के। ठीक है, 3 दिन के अवकाश के संबंध में अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको पत्र लिखिए। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी घबराने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, यहाँ पे लिखना सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ये बिल्कुल क्रम में लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, फिर कुछ नहीं डालना, फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, देखो बड़ी क्लासों में अपने कॉलेज का नाम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अब तुम्हारा कॉलेज जहाँ स्थान है, जिस एरिया में है उसका नाम डाल दो, अगवानपुर। ठीक है, अब नीचे को इसकी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी, भारत, पिन कोड 660 लगा दो। ठीक है, अब देखो, अब एक लाइन अपनी जो कॉपी की है वो एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन नीचे डालो डेट 28/03/2026, डेट डाल दी। अब डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ो सब्जेक्ट के लिए। देखो अगर आपने एप्लीकेशन में सब्जेक्ट नहीं लिखा तो आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के मिलते हैं नंबर इसमें लिखने के। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर 3 डेज, 3 दिनों के अवकाश के संबंध में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक लाइन और छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टिव सर। ठीक है, रिस्पेक्ट सर, उसके बाद मोस्ट रिक्वेस्टफुली। अब देखो, मोस्ट रिक्वेस्टफुली सभी निवेदन है कि आई बिग टू से दैट। देखो ये वाली लाइन जो होती है ना, आई बिग टू से दैट, ये हमेशा एप्लीकेशन में लिखी जाती है और सबसे पहले लाइन होती है। अगर आप ऐसा समझो, अगर आप एग्जाम में बैठे और आपके एप्लीकेशन याद नहीं आ रही, ठीक है, हाँ, और आपको ऊपर वाली एक लाइन ये याद है, ठीक है, और तो आपने ये वाली लाइन लिख दी और नीचे को मतलब जो भी कुछ संबंध में है थोड़ा हिंदी बना के इंग्लिश कर दिया, तो नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लाइन होती है ना ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई विश टू से दैट आई एम नॉट विल फ्रॉम 2-3 डेज। ठीक है, और because I am suffering from cough and cold, doctor has advised me to take rest, ठीक है, एट होम 3 डेज। ठीक है, डॉक्टर ने बोला, देखो इसमें बुखार और खांसी से एक बच्चा पीड़ित है। ठीक है, तो जो अपने प्रिंसिपल से 3 दिन के अवकाश के लिए कह रहा है। ठीक है, कि कह रहा है कि मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे मैं खांसी और जुकाम से पीड़ित हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम रेस्ट करो 2-3 दिन। ठीक है, 3-4 आई एम देयर फॉर आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, और मैं क्लास अपनी अटेंड नहीं कर सकता। कितने दिन तक नहीं कर सकता, क्लास बाई 3 डेज, 3 दिन के लिए क्लास अटेंडेंस नहीं कर सकता। ठीक है, कब से कब तक, फ्रॉम 28/3/2026 टू 30/3/2026, ये बिल्कुल ऐसे लिखना होगा। फिर आपको नीचे एक लाइन लिखना होगा कि सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी लीव 3 डेज। ठीक है, वो कहता विनम्र निवेदन से कहता है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यही अच्छा इसका। और नीचे लिख देंगे इतने लिखने के बाद थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना
क्या डालना है? चलो मैं यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर एक लाइन छोड़ के क्या डालना है? अपना नेम, ठीक है, क्लास, रोल नंबर। देखो एक बात और, इसमें हम लोग नेम नहीं डालते हैं, नेम क्या क्या, ए बी सी, क्लास की जगह डबल जीरो लगा दो, रोल नंबर कितना हुआ, जीरो, डबल जीरो लगा दो। यही सही तरीका है, इससे और खतरनाक तरीका है नहीं, सबसे खतरनाक तरीका ये एप्लीकेशन लिखने का। और ये 4 नंबर पे तो हर बार आती ही आती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।